हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस के एमसीक्यूज। तो आज इसका फर्स्ट डे है, तो आप डेली इसको देखें और अपना सिलेक्शन श्योर करें। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो आपके पास 5 सेकंड आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है राइबोसोम, ठीक है। तो अब आप इसकी अपनी बुक में चेक करेंगे डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि राइबोसोम को फर्स्ट टाइम किसने देखा था और कौन सी सेल में देखा गया था। इस टाइप के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, थर्ड ऑप्शन regulating the entry and exit of substances, फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर है regulating the entry and exit of substances। इसीलिए ही प्लाज्मा इस सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cell organelle known as the powerhouse of cell. First option Golgi apparatus, second option mitochondria, third option endoplasmic reticulum, fourth option is ribosome। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल और जाननी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, ठीक है, तो वो उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, एटीपी, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट में ये आंसर देंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो फिर भी आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे ताकि आपको याद रहे आपने ये आंसर दिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन इज सेल वॉल, फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है सेल वॉल। सेल वॉल की मोनोमर यूनिट का नाम बताओ। मोनोमर। सेल वॉल क्या स्ट्रक्चर है, एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, यानी बहुत सारी सिंगल सिंगल यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो आपको इसकी मोनोमर यूनिट का नाम बताना है, जो कि है बीटा ग्लूकोस। यानी कि अगर हम सेल वॉल के ऊपर कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम ऐड करेंगे, सेल्यूलेज, ठीक है। तो इस सेल्यूलोज एंजाइम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोस। अब आपको ये बताना है कि ये सेल्यूलोज एंजाइम किन में मिलता है। ह्यूमंस में तो नहीं मिलता, मींस मैमल्स में नहीं मिलता। इसीलिए ही मैमल्स या ह्यूमंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये मिलता है रूमिनेंट्स में, काउ। इनके अंदर एक बैक्टीरिया है, वो इस एंजाइम से सेल सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन करता है। The structure responsible for modifying, sorting, and packaging protein for secretion is, first option is lysosome, second option is Golgi apparatus, third option is endoplasmic reticulum, फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है गोल्गी apparatus, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था वो बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसका एक फंक्शन और होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को स्मूथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स अब्सेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लाइसोसोम इन द सेल? लाइसोसोम का प्राइमरी रोल क्या होगा सेल में? फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन इज डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, फोर्थ ऑप्शन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसका राइट आंसर है डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब लाइजोम की एक नोट करने वाली बात है, ये एसिडिक पीएच पर वर्क करता है। कौन सी पीएच? एसिडिक, यानी कि इसकी पीएच लेस देन 7 होती है, और जो नोट की गई है जनरली वो 5 के अराउंड होती है। ठीक है। इसके अंदर लाइजोम के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डाइजेशन कर पाता है? इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलेजिस इंजाइम, हाइड्रोलेजिस इंजाइम, यानी कि जो डाइजेशन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनली कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? ये मैंने अभी अभी बताया तो इसका आंसर आपको खुद बताना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पैरेटस, लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन? जैसा कि नाम ही बता रहा है, साइटोस्केलेटन। बायोलॉजी के अंदर में नाम के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, उन्हीं नेम से आप उनके मीनिंग निकाल कर उनका फंक्शन पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, थर्ड ऑप्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। साइटो मीन्स सेल कह सकते हैं हम, ठीक है, या साइटोप्लाज्म कह लो चाहे। और स्केलेटन मीन्स हमारे अंदर स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट। हमारी ह्यूमंस की बॉडी में भी तो स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, ये सब स्केलेटन की वजह से है। तो यानी कि हमें इसमें हमारा वर्ड मिल गया, सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, मीन्स आंसर बी इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड विच पार्ट ऑफ द सेल? सिंपल सी बात है, किससे रिलेटेड बोला गया है? न्यूक्लियर। तो अब थोड़ा सोचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड न्यूक्लियस, गोल्गी apparatus इज फोर्थ ऑप्शन। तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस की एनवेलप को ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which structure is responsible for maintaining the internal environment of the cell? इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? फर्स्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियस, फोर्थ ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन द सेल? मैंने अभी पीछे भी बताया था, राइबोसोम का रोल क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन बताओ चलो किसका था? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो डीएनए का रेप्लिकेशन, ये तो कुछ न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो हम उसका डीएनए से डीएनए बनाते हैं, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, तो मैंने बताया था इसका आंसर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लिपिड सिंथेसिस में मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, लिपिड सिंथेसिस का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो रोल ऑफ राइबोसोम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस।
तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टोर प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। जिन प्रोटीन्स को सेल से बाहर जाना है उसके एक्सपोर्ट के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड ऑप्शन इज गोल्गी अपैरेटस। तो थोड़ा सोचो और फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पर ऑक्सीजोम? First option is breakdown of fatty acids and detoxification of harmful substances. Second, energy production. Third, protein synthesis. And fourth is DNA replication. Replication का मतलब होता है डीएनए की एक कॉपी से दूसरा डीएनए बनाना। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस। प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वेयर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रोमा, सेकंड ऑप्शन थाइलाकॉइड, थर्ड मैट्रिक्स, फोर्थ साइटोसोल। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन पूछी गई है इस क्वेश्चन में? लाइट इंडिपेंडेंट। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां पर होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विच सेल कंपोनेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे रिलेटेड था? फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज सेलुलर रेस्पिरेशन अकर? चलो पहले हम जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और जैसा कि, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन राइबोसोम, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है जो, वो क्या होता है? एनर्जी। रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन फूड का करोगे और क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन हो गया रेस्पिरेशन का मतलब। और ये एनर्जी प्रोडक्शन किसका काम था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। द स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूब्यूल एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रोसोम, सेकंड न्यूक्लियोलस, गोल्गी apparatus इज थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रोसोम। तो आप सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को एक बार जरूर डिटेल में पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट्स cells? Storage of nutrient and waste product, photosynthesis, protein synthesis, cell division। तो आपको सबके फंक्शन पता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? बताओ। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में। सेल डिवीजन, सेल का दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होना। ठीक है, तो इसका आंसर एक ही बचा, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट।
तो आप मेरे को एक डिफरेंस और जान लो, ठीक है। जो वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, उसका साइज क्या होता है, काफी लार्ज, इवन इतना लार्ज कि वो न्यूक्लियस को क्या कर देता है, साइड में कर देता है। न्यूक्लियस लाइज इन वन कॉर्नर ऑफ सेल, ठीक है, इन वन कॉर्नर ऑफ सेल, ठीक है। तो वैक्यूल का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। जब भी आप ये लेक्चर्स देखें तो एक नोटबुक लेके बैठे, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स में इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को नोट करते जाएं, किस फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर्ड टू एज ट्रैफिक डायरेक्टर ऑफ द सेल। ट्रैफिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, उसका फंक्शन होता है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, यानी कंट्रोल करना। तो वैसे ही आपको बताना है कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो ट्रैफिक डायरेक्टर का काम करेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड गोल्गी apparatus, थर्ड लाइसोसोम, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है गोल्गी apparatus। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज द टर्म फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रेफर टू? द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, the composition of cell membrane, third option the function of mitochondria, fourth option the arrangement of ribosome। तो हमने देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे रिलेटेड था, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। मैंने कहा था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली, थर्ड प्रोटीन सिंथेसिस, फोर्थ लिपिड सिंथेसिस। तो इसका आंसर है आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली। आपको ये बताना है न्यूक्लियोलस में कितनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। होती भी है नहीं, ये तो बताना ही बताना है। पहले तो आपको ये बताना है कि मेम्ब्रेन है भी या नहीं, फिर आपको चेक करना है इसके अंदर कि अगर है तो वन मेम्ब्रेन है या टू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट रोल डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इन द सेल? रफ का मैंने पीछे फंक्शन बताया था, पहले तो ये बताओ कि रफ है क्यों, ठीक है, फिर आप इसका आंसर करो। फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड सिंथेसिस, सेकंड प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, एंड फोर्थ इज डीएनए रेप्लिकेशन। आप यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है राइबोसोम की वजह से, यानी इसके सरफेस पे राइबोसोम के स्ट्रक्चर मिलेंगे तो ये रफ बन गया। राइबोसोम का फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म? डीएनए को स्टोर करने का काम, बताएं। सेकंड ऑप्शन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, फोर्थ इज एनर्जी प्रोडक्शन। डीएनए स्टोरेज का काम किसके पास है, न्यूक्लियस के पास, तो ये तो नहीं हो सकता। अभी थर्ड आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस किसके पास है फंक्शन, राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर नहीं होंगे तो उसे स्मूथ कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो बचा कौन सा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट। आपको ये आंसर्स याद होने चाहिए, मैं बाकी ऑप्शंस को क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आपको वो भी लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, सेकंड ऑप्शन है रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, थर्ड ऑप्शन है सिंथेसाइजेस प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन है स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
ठीक है, तो आप इसका आंसर सोचें 1 सेकंड के अंदर और बताने की ट्राई करें। तो इसका आंसर है रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। पहले तो ये बताओ एटीपी क्या होता है और एटीपी कौन जनरेट करता है, क्या है ये। एटीपी है एनर्जी की यूनिट या एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे इंडिया में करेंसी क्या है, रुपए है। ऑस्ट्रेलिया यूएस में उनके डॉलर्स है। तो ऐसी एटीपी किसकी यूनिट है, एनर्जी की, जो कि हमारे लिविंग सेल्स के अंदर बनती है। ठीक है, तो मैंने बताया था एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन किसका होता है, राइबोसोम का नहीं होता। लाइसोसोम्स तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम कंटेन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन गोल्गी बाइटस ट्रैफिक डायरेक्टर है। ठीक है, या फिर sorting of proteins. Next question, the outermost boundary of animal cell that control the movement of substances in and out is the सेल वॉल। क्या होती है, नहीं। साइटोप्लाज्म, इनसाइड स्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन, फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल तो होती नहीं, तो किसके अंदर होती है ये बताएं फिर। प्लांट्स के अंदर होती है एंड बैक्टीरिया, फंगस में भी हो सकती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन का फंक्शन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड लाइसोम, थर्ड सेंट्रियोल, फोर्थ इज गोल्गी अपैरेटस। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रियोल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। मैंने पिछले एक क्वेश्चन में भी बताया था कि सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है काइटिन, सेकंड सेल्यूलोज, थर्ड पेप्टिडोग्लाइकन, फोर्थ इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज। तो सेल वॉल मेनली बनी होती है सेल्यूलोज की, और अगर हम इस पे कौन सा एंजाइम डालें, सेल्यूलेज एंजाइम डालें, जो कि हमारे अंदर नहीं होता, रूमिनेंट्स के अंदर एक बैक्टीरिया है वो बनाता है। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। यानी कि सेल्यूलोज एक पॉलीमर है जो कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। तो आप जरूर याद रखें कि इस सेल्यूलोज के ऊपर ट्रीटमेंट देने से सेल्यूलेज का क्या मोनोमर यूनिट्स में हाइड्रोलिसिस होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड सेंट्रियोल, थर्ड क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ इज सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रियोल। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है एनिमल सेल्स के अंदर, सेल डिवीजन में हेल्प करना। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए गए हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करें, ताकि आपके कंसेप्ट और ब्रश अप हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।